Good evening, everyone. Please write yes, whosoever has joined. Anju ji, Radhe Radhe Anju ji. Good evening, Kanchan ji. Okay, I think few people have joined, and let us start with the session. Good evening, very good evening to all of you. This session is in continuation to the session that we had last Saturday on PCOD and indigestion. Last Saturday, due to lack of time, I was not able to answer questions of many of the people. तो मैंने क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन कर लिए हैं जिन जिन लोगों ने हम मुझे भेजे थे. आई बी स्टार्टिंग विद द आंसरिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. प्लस किसी और को और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस वन बाय वन. तो जितने भी क्वेश्चंस हम अगले 1 घंटे में ले पाएंगे हम उसे लेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. हमारा सेशन है रिगार्डिंग पीसीओडी एंड इंडाइजेशन. पीसीओडी मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एक्चुअल में एक डिजीज नहीं है बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ सिम्टम्स. ये जनरली लेडीज प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है जिसमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, जिसमें very less bleeding, very high bleeding, painful menstruation, or infertility, or excessive bleeding at the time of menopause, or excessive bleeding in between, or formation of cysts or fibroids. हम इन सारी questions को लेंगे और इनसे related क्या क्या problems हो सकती हैं उनको लेंगे. जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि PCOD को समझने के लिए जो सबसे important है वो ये है कि हमें ये पता हो कि हमारी पीसीओडी में मेजरली 3 ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है. एक है यूटेरस जिसमें बेबी डेवलपमेंट होता है या बच्चा जिसके अंदर ठहरता है. सेकेंडली ओवरीज, जो यूटेरस के दोनों तरफ एक एक ओवरी है, प्लस फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी और यूटेरस को कनेक्ट करती है. 3 मेजर ये चीज़ें हैं. बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स का साथ साथ कॉम्बिनेशन रहेगा इस चीज़ को जानने में कि पीसीओडी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम छूट गए थे मैं उनको एक एक करके लेना चाहूँगी. गुरमीत कौर जी ने पूछा था उन्हें हेडेक होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. देखिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हेडेक होता क्यों है. बहुत जैसे जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है आपकी बॉडी में बहुत सारे लोगों की बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है. बहुत सारी फीमेल्स को या तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या उनको भूख नहीं लगती. कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली ये सिम्टम आता है जिसको हेडेक होता है. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उन लोगों को हेडेक भी हो जाता है. प्लस जो भी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड ब्लीडिंग की, जैसे जैसे जो ब्लीडिंग की प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं वैसे वैसे आपको हेडेक हो जाता है. तो जनरली जिन भी लेडीज को हेडेक होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, नंबर वन उस दौरान उस पीरियड के दौरान बिल्कुल भी कोई भी ठंडी चीज़ ना लें. फ्रिज की रखी हुई दही भी ना लें. ठंडी चीज़ का मतलब फ्रिज की रखी हुई चीज़ से स्पेसिफिकली नहीं है, बल्कि ठंडी चीज़ का मतलब है कोई भी ठंडी तासीर की चीज़ ना लें. ठंडा पानी भी ना पिएं, फ्रिज का पानी भी ना पिएं और ठंडे पानी से नहाएं भी ना. सेकेंडली कोई भी जंक फूड ना खाएं, कोई भी मैदे का फूड ना खाएं. थर्डली घर का भोजन करें, बिल्कुल और बिल्कुल सात्विक. कोशिश करें पका हुआ भोजन भी कम से कम करें क्योंकि इस दौरान जो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो जो मूड स्विंग्स होते हैं, यदि हम अपने शरीर को बिल्कुल सात्विक भोजन देंगे तो ही हमारा शरीर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें इस दौरान होती हैं वो आपको नहीं होंगी. सेकेंडली योगिता सागर जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट एंडोमेट्रियोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन. मुझे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये नहीं समझ में आया कि आप किस रिलेशन में पूछना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है.
देखिए यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइन होती है जो हमारे पीरियड्स के दौरान शेड होती है, लेकिन जब एंडोमेट्रियम लाइन यूट्रस में ना बन के यूट्रस के बाहर और आसपास के ऑर्गन्स पर बनने लगती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जो आपकी ओवरीज पर, आपकी यूट्रस की आउटर लाइनिंग्स पर या आपके इंटेस्टाइन पर जब बनती है, तो जनरली इसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या बहुत सारे लोगों को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो जाता है। Then hyperpigmentation is the result of endometriosis. जिन लेडीज को 3 4 5 साल तक एंडोमेट्रियोसिस रहते हैं, जनरली उनके यहाँ पर इस एरिया पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, या इस एरिया पर आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको पिगमेंटेशन हो जाता है। जब ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन इट इज़ जनरली कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन। देन बबीता निझावन जी ने पूछा था, डायबिटिक पेशेंट की डाइट प्लान कैसा हो। दो इट इज आउट ऑफ टॉपिक, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डाइट प्लान, देखिए डायबिटीज पेशेंट को हम पीसीओडी पेशेंट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी के दौरान जनरली क्या होता है, बॉडी हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी देता है, पीसीओडी पेशेंट की बॉडी का ग्लूकोज उसकी चर्बी को बढ़ाने लगता है। तो जनरली जो लोग जिनको पीसीओडी होता है और जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, दे टेंड टू बिकम डायबिटीज इन द लेटर ईयर्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स, जिन जो लोग पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, लेकिन वो डायबिटीज के भी पेशेंट हैं, वो डायबिटीज की मेडिसिन भी खाते हैं, या जनरली डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन एज एन एसओएस दे देते हैं कि आप इसको साथ साथ ले लीजिए। इसीलिए हम इसको डायबिटीज से रिलेट कर सकते हैं। तो डायबिटीज का मतलब यही है कि जब हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी चीज़ें एक्सेसिव ग्लूकोज बनाती हैं, आपको उसको एकदम स्टॉप कर देना है। जिसमें सबसे पहले आएगा जंक फूड, नो मैदा, नो एक्सटर्नल फूड, नो प्रोसेस्ड फूड। सेकेंडली, ओनली सात्विक फूड। अगर आप घर का भोजन भी खाते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप घर का खाना भी खाते हैं, उसे बहुत इंटेलिजेंटली खाइए। जो भी आटा भी आप खाते हैं, उसमें चोकर मिलाइए, उसमें चने का आटा मिला सकते हैं, उसमें सोयाबीन मिला सकते हैं। क्योंकि जो पेशेंट्स पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, या जिन लोगों को भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, एंड विच शुड बी रिच इन हाई फाइबर। तो आप लोगों को एक चीज़ और है कि जो लोग डायबिटिक हैं, उनको ये भ्रम है कि उन्हें मैंगो नहीं खाना, वाटरमेलन नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाने, कोई भी मीठे फल नहीं खाने। देखिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर आप बहुत हाई इंसुलिन पे हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं, उनमें जितना भी शुगर है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, and that is not going to increase your glucose levels। इसलिए बिना सोचे समझे फल खाइए। जो डायबिटिक पेशेंट है, उसकी डाइट में फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग शुड बी फ्रूट्स और स्प्राउट्स और सत्तू और रवा। सेकेंड द मिड मॉर्निंग मील कैन बी नींबू पानी और लौकी जूस। Lunch can be a plate full of salad, a colorful salad, then a bowl full of green vegetable, कोई भी सीजनल सब्जी जो बहुत एक बड़ा कटोरा भर के उसको खाइए। आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स लेने का, वो पनीर और दूध ना लेकर सिर्फ दही लीजिए या छाछ लीजिए। और चपाती, जितनी भी आपको भूख हो चपाती लीजिए, बट अगेन मल्टीग्रेन चपाती शुड बी देयर। इवनिंग में 4 और 5 ओ क्लॉक ऐसे लोग भुने हुए चने खा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मखाना खा सकते हैं, विच इज़ फुल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, जनरली उनकी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड इन द डिनर शुड बी बिफोर सनसेट। और डिनर में ऐसे लोग सूप पीजिए या कलर्ड वेजिटेबल्स को सौते कीजिए और खाइए। इन एडिशन टू दैट, जामुन बहुत खाइए, आंवला खाइए। रात को सोने से पहले यदि आपका डाइजेशन गड़बड़ है, आप वे वाटर ले सकते हैं, विच विल इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी एंड अल्टीमेटली बेटर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। देन चित्रा जी का क्वेश्चन था, पीसीओडी डाइट जो बहुत लंबे समय से चल रही है, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, पीसीओडी पेशेंट की डाइट। देखिए, पीसीओडी में अगेन मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि पीसीओडी में हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और हमारी बॉडी की
हमारी बॉडी की जो लोग जिनको पीसीओडी होता है, उन लोगों को डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। तो आप लोगों को ग्लूकोज़ अपनी बॉडी में हमेशा कम करना पड़ेगा। इसीलिए अगेन नो मैदा, नो नो डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, पीसीओडी पेशेंट को गाजर और चुकंदर का जूस रेगुलर पिएँ, डेली 1 बार। नंबर 2, व्हीट ग्रास लीजिए, जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेगा। Thirdly, absolutely sattvic food, no external food, at least for 3 to 4 months. Then uh, सौंठ, सौंठ आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, सौंठ, तिल और गुड़, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में आपके यूटेरस को स्ट्रेंथ देती हैं। तो अब आप आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच सौंठ को अच्छे से उबाल सकते हैं और उसमें गुड़ को मिलाकर आप खाइए, 1 कप रोज़ लीजिए। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मच बेटर हो जाएगा। Then in the evening again you can take लौकी जूस। लौकी जूस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। प्लस आप अपनी डाइट में पुदीने को ऐड कीजिए। पुदीने को ऐड करने से, पुदीना इज़ द एंटी एजिंग प्रोडक्ट, पुदीने को ऐड करने से आपका पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने पिछली बार बताई थी, हम कोई भी टाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे जो हमारे लोअर पेल्विक रीजन को नुकसान देगा। देन लोअर पेल्विक रीजन पर जहाँ पर हमारा यूटेरस एंड ओवरी है, हम गरम ठंडा सेक करेंगे। 3 मिनट गरम टॉवल, 1 मिनट ठंडा, देन 3 मिनट गरम टॉवल, 1 मिनट ठंडा। उसके बाद आप गरम और ठंडा कटी स्नान, जिन लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में पता है, जिन लोगों को नहीं पता, वो लोग एक टब जिसमें आप खुद बैठ सकें, 2 टब लीजिए या 1 टब लीजिए, उसमें गर्म पानी भरिए जिसमें आप बैठ सकें। आपको उस टब में 15 मिनट बैठना है, या तो खाली पेट या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद। 15 मिनट गर्म पानी में बैठिए या 10 मिनट गर्म पानी में बैठिए, फिर उस पानी को गिराकर 7 मिनट ठंडे पानी में बैठिए। और यदि आपके पास 2 टब हैं, तो आप 1 टब में गर्म पानी भरिए, 1 टब में ठंडा पानी भरिए। तो 3 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में। तो 3-1-3-1-3-1 का रेशियो आपको फॉलो करना है। देखिए, ना तो आप सिर्फ डाइट से ठीक होंगे, ना आप सिर्फ प्राणायाम से ठीक होंगे, ना आप सिर्फ योग से ठीक होंगे। आपको हर चीज़ को अपनाना पड़ेगा। तो आपको आहार भी को भी अपनाना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को भी ठीक करना पड़ेगा। आसन में आप ये कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो यूटेरस है, वो फैलोपियन ट्यूब से और ओवरी से कनेक्टेड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूटेरस कुछ तारों से हमारे शरीर में जुड़ा है। जो हमारी दिनचर्या है, जो लड़कियाँ जिमिंग करती हैं या जो ज़ुम्बा करती हैं या जो डांस करती हैं, बहुत बार हमारे यूटेरस की पोज़ीशन चेंज हो जाती है। कभी ये आगे की तरफ को हो जाता है, कभी ये पीछे की तरफ को हो जाता है, कभी ये साइड की तरफ को हो जाता है, जिसकी वजह से भी पीसीओडी होता है। तो सर्वांग आसन इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है, जिसे आप कीजिए। रोज में कपालभाति कीजिए। ऐसे आसन कीजिए जिसमें आपका पेट दबता है। ताड़ासन भी कर सकते हैं। नौली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो लोग नौली कर सकते हैं, वो नौली कीजिए। आप उद्यान बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद भी लगा सकते हैं। ये भी पीसीओडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन चित्रा सागर। चित्रा सागर जी ने पूछा है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिकन करने के लिए हम क्या करें? चित्रा जी, एंडोमेट्रियल लाइन को थिकन करने के लिए जो मैंने अभी बताया, वो बहुत यूज़फुल है। सेकेंडली, आपको पानी का इंटेक बहुत बढ़ा देना है। अगर आप पानी कम पीती हैं डाइट में, अब पानी का मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है, आप जूस भी, यदि वेजिटेबल जूस ले रही हैं, नींबू पानी ले रही हैं, वो भी आप लिक्विड में काउंट कर सकती हैं। तो 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम आपको पीना ही पीना है। सेकेंडली, आपको आयरन रिच फ्रूट्स, जितना ज़्यादा आप आयरन रिच फ्रूट्स खा सकती हैं उतना खाइए। आपकी एंडोमेट्रियम लाइन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सी वंडरफुल रिजल्ट्स। आई मीन, इन ऑर्डर टू सी 100% क्योर ऑफ द डिजीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूपा बहल जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, व्हाट टू डू? रूपा जी, जनरली जब 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि खुलकर ब्लीडिंग हो रही है। तो जनरली इस टाइम क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और एचबी लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। तो आपको चुकंदर और गाजर का जूस, जैसे मैंने अभी बताया था, उसमें पुदीना डालिए और उसे पीजिए। इससे आपका एचबी कंट्रोल रहेगा।
जामुन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जामुन का पाउडर आपके पास है, तो आप जामुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन सुमित कौर जी ने पूछा है सिस्ट की प्रॉब्लम के लिए क्या करें? सुमित जी द सेम आंसर। सिस्ट इज नथिंग बट इफ वी टॉक अबाउट पीसीओडी दैट इज अगेन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें मल्टीपल सिस्ट होते हैं। अगर एक सिस्ट है, नंबर वन जीन्स पहनना छोड़ दीजिए, बहुत टाइट क्लोथिंग छोड़ दीजिए। जो लोग टमी टाइटनर या बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए कपड़े पहनते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। नंबर टू पिज्ज़ाज, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, जंक फूड, यू हैव टू लीव इट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द डिजीजेस। तभी आपको डिजीजेस से छुटकारा मिलेगा। देन योगिता सागर जी व्हाट अबाउट लो एचपी? द सेम आंसर योगिता जी, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको पीसीओडी है या एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो एचपी लो हो जाएगा। अगर जनरली भी आपका एचपी लो है तो आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, आप रेगुलर में खजूर खा सकती हैं। और अगर आपको बॉडी की तासीर बहुत गर्म नहीं है तो आप अंजीर और मुनक्का रात को भिगोइए इस मौसम में, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। अंजीर और मुनक्का भिगो दीजिए। 6 से 7 अंजीर सॉरी 2 से 3 अंजीर खा सकती हैं, 1 से 2 अंजीर खा सकती हैं, 6 से 7 मुनक्का खा सकती हैं। रात को भिगो दीजिए और जिस पानी में भिगोएँगी उसी पानी को आपको सुबह पी लेना है और उसे चबा-चबा के खाइए। दिन में आप अपनी डाइट में आयरन रिच फ्रूट्स रखिए, जिससे कि आपका एचपी लेवल बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल आयरन लेने से आपका एचपी नहीं बढ़ेगा, इसीलिए आपको अपनी डाइट में ही ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जिससे आपकी बॉडी आपके एचपी को बेटर कर दे। देन नीरा जी ने पूछा है माय डॉटर हैज थायराइड एंड शी इज लूजिंग हेयर। आई थिंक आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम आल्सो। अगर आपकी डॉटर को थायराइड है, देखिए थायराइड जनरली जिन लोगों को पीसीओडी होता है उनको भी थायराइड हो जाता है। लेकिन अगर उसे थायराइड पीसीओडी नहीं है फिर भी थायराइड है, तो थायराइड में हेयर स्केलिंग होती है। तो थायराइड में जनरली मशरूम और ब्रोकली ऐसी चीज़ें नहीं खाते। जनरली आप बी 12 का इंटेक ज़्यादा कीजिए और धनिए का प्रयोग प्रयोग कीजिए विच इज़ अ वंडरफुल फिल्टर फॉर द किडनीज, और वो आपको हेल्प करेगा आपके थायराइड को बेटर होने में। धनिया आप धनिया की चटनी की फॉर्म में ले सकते हैं। धनिया आप रात को भिगो दें कांच के ग्लास में, सुबह छानें और उसे पीजिए। सेकेंडली आंवले का बहुत ज़्यादा प्रयोग कीजिए और आंवला सिर में लगाइए। आंवले का पेस्ट या पाउडर जो भी आपके पास है उसको रात भर भिगो दीजिए और उसको सिर में जड़ों में लगाइए। हफ्ते में 3 दिन 15 से 20 मिनट के लिए लगाइए और फिर धो दीजिए। आपके हेयर बहुत ज़्यादा घने होने लगेंगे। 15 से 20 दिन या 1 महीना दीजिए, आपको यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। देन विम्मी जी ने पूछा था मैम कोलेस्ट्रॉल की वजह से आईज के नीचे येलो गड्ढे हो गए हैं। विम्मी जी देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, यू हैव टू फॉलो अ वेरी वेरी गुड डाइट इन ऑर्डर टू सी ग्लो ऑन योर फेस। जैसे जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए एक जो बहुत ही इंस्टेंट इलाज है वो ये है, जो पत्ता गोभी है आप उसका जूस पीजिए, 1 या 2 ग्लास जूस रोज पीजिए। आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा। सेकेंडली आपको या सेकेंडली जो अभी इस मौसम में थोड़े दिन बाद दानेदार नाशपाती आएगी जिसपे दाना होता है जो बहुत हार्ड होती है। आप उसका जूस निकालिए और उसे पीजिए, वो भी बहुत यूज़फुल है इस प्रॉब्लम के लिए। देन प्रीति मेहरा जी ने पूछा था हार्ट प्रॉब्लम में गोंद कतीरा ले सकते हैं? हाँ जी, हार्ट प्रॉब्लम में गोंद कतीरा ले सकते हैं। गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है, तो यदि आप ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म सूट करता है ठंडा, लेकिन इस मौसम में गोंद कतीरा बिल्कुल सूट करेगा। आप किसी भी ड्रिंक में डालकर, ड्रिंक इन द सेंस लस्सी में डालकर या दूध में ठंडा दूध अगर आप लेते हैं उसमें डालकर या फिर शिकंजी में डालकर आप ले सकते हैं, नारियल पानी में भी आप डालकर ले सकते हैं। गोंद कतीरा आपको बहुत हेल्प करेगा। देन गुरमीत जी ने फिर से पूछा था मैम पीरियड सिर्फ 1.5 डेज होता है, 1.5 दिन होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पीरियड्स 1.5 दिन होता है, लेकिन अगर खुल के होता है तो। लेकिन अगर हमेशा ही 1.5 दिन होता है, ये भी डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। लेकिन अगर हमेशा ही पीरियड्स 1.5 दिन होते हैं देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा 2 से ढाई दिन मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि गाजर के बीज हमें आसानी से बाज़ार में मिल जाएँगे। तो आप गाजर के बीज को उबालिए और 1 कप आधा चम्मच गाजर के बीज 1 से डेढ़ कप में उबालिए
और उसको छानकर रोज़ सुबह पीजिए। इससे आपका इससे आपकी ब्लीडिंग में सुधार होगा और ब्लीडिंग थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। हाँ जी। ये थे लास्ट टाइम के क्वेश्चंस। आज किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो आप यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस एंड वी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। लेट मी सी। ओके। सुषमा डोगरा जी ने पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन नॉली। नॉली तो आप लोग रोज ही सीखते हैं अपने योग में, और आप किसी भी योग शिक्षक से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ करके नहीं दिखा सकती। लेकिन नॉली एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें हम पेट को बीच में से अंदर की तरफ, आगे और पीछे की तरफ को चिपका लेते हैं और फिर हम घुमाते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो उसे नॉली बोलते हैं, जिसमें हम क्योंकि हमारी बॉडी में, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सब जगह ब्लड वेसल्स ही हैं, सारे ऑर्गन्स हमारे और एब्डोमेन में हैं, इसलिए हमें मेजरली एब्डोमेन रिलेटेड और आसन ही करने चाहिए। नेपाली जी ने पूछा है, आई स्टार्टेड टू फास्टिंग टिल 12 AM मॉर्निंग, आई फेल्ट बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट एंड बॉडी। नेपाली जी, ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, जो लोग उपवास रखना शुरू करते हैं और उनको हार्ट में और चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है। जनरली ये तब होता है जब हम अचानक से डिसाइड करते हैं कि हम फास्टिंग करेंगे। तो आपने करना क्या है कि यदि आपने फास्टिंग डिसाइड की है तो आपको 12 बजे तक कुछ भी ना लेकर, आप नींबू पानी ले सकती हैं, या फिर छाछ ले सकती हैं, या फिर आप सिर्फ फल से शुरू कीजिए। बिल्कुल पानी पे मत कीजिए। जैसे-जैसे आपका शरीर फलों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, छाछ को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, लिक्विड्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, वैसे-वैसे आप धीरे-धीरे उनको उनको भी छोड़ने की कोशिश करके फिर पानी पर रहिए। सेकेंडली, यदि आप पानी पर नहीं हैं और फिर भी आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये मौसम वन ऑफ द बेस्ट है। आप बेल जूस पीजिए या लौकी जूस पीजिए, आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। आई एम श्योर यू विल नॉट हैव बर्निंग सेंसेशन। ओके, देन मनीषा जी ने पूछा है, प्लीज डिस्कस द रीजन ऑफ पेन इन फोरहेड नियर आईब्रोज। मनीषा जी, आई एम नॉट श्योर कि आप ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन के दौरान पूछ रही हैं या आप ये क्वेश्चन जनरली पूछ रही हैं, लेकिन मुझे जनरली नज़र आ रहा है। तो फोरहेड के पास, आईब्रोज के यहाँ पर पेन क्यों होता है, इसका रीज़न मेजरली वीक आई साइड होता है। जब आप सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मेजरली ये पेन होता है। तो आपको इसके लिए यही करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा आपको इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ना खाएँ जिससे एसिडिटी होती है, और अपने खाने को रेगुलेट कीजिए। आई मीन बहुत ज़्यादा लेट नाइट मत खाइए। 7 ओ क्लॉक या सूरज छिपने से पहले खा लीजिए। लंच टाइमली लीजिए। मेक श्योर यू हैव द स्पेसिफिक टाइम फॉर द स्पेसिफिक फूड। आई मीन खाने का जो समय है वो फिक्स रखिए, कि मॉर्निंग सेशन फिक्स टाइम पे, लंच फिक्स टाइम पे और डिनर फिक्स टाइम पे। देन जसविंदर जी, मैम अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ थायराइड हो तो कैबेज जूस ले सकते हैं? देखिए जसविंदर जी, आजकल तो ना एक बीमारी किसी को होती नहीं है। बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ़ 2-2 3-3 इकट्ठी ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको किसी भी रूप में नुकसान देंगे, बल्कि ऐसा है कि वेजिटेबल्स आपको किसी न किसी रूप में फ़ायदा ही देंगे। यदि कोलेस्ट्रॉल है तो आप कैबेज जूस ले सकते हैं। रवि चोपड़ा जी ने पूछा है, मैम नक्सीर आती है तो क्या कर सकते हैं फॉर माई 14 ईयर्स सन? देखिए, ये मौसम गर्म है। नक्सीर जनरली तब आती है जब गर्मी होती है। तो आपको क्या करना है, अगर इस मौसम में आपके बेटे को बहुत ज़्यादा नक्सीर आती है, तो आप सिर पे ठंडा पानी डालिए एज अ ट्रीटमेंट। नंबर 2, उसे बेल जूस पिलाइए रोज़ में, दिन में 1 से 2 बार रोज़ बेल जूस पिलाइए। नंबर 3, आप गोंद कतीरा खिलाइए। गोंद कतीरा आई एम श्योर आपको पता होगा। गोंद कतीरा थोड़ा-सा भिगोइए, जितने पानी में उसे भिगोते हैं वो उतना ही फूल जाता है। उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जनरली बॉयज़ को हम नहीं पिलाते हैं फॉर दी अदर रीज़न्स, लेकिन नक्सीर के लिए आप उसे 10-15 दिन पिला दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
उसको किसी भी लिक्विड में डालकर, नींबू पानी में, छाछ में, किसी भी चीज़ में डालकर आप पिला सकते हैं। एनी ट्रीटमेंट फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, संगीता जी ने पूछा। देखिए संगीता जी, इसका भी इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग कुछ लोगों को हेरिडिटरी होती है। व्हेन आई आस्क पीपल, जनरली दे से कि मेरे फादर को भी 14 इयर्स में हो गया था या 15 इयर्स में हो गया था, लेकिन जो मैं मानती हूँ इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीन टाइम है, आपका गलत खान पान है, आपका एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स है, प्लस आपका जो बिल्कुल मिनरल से आप दूर हैं। देखिए हम आरओ का पानी पीते हैं, हमें लगता है मिनरल वाटर है, बट इट इज एक्चुअली मिनरल फ्री वाटर। तो हम बैक टू बेसिक्स जाएं, अपने किचन में घड़ा रखिए, ब्यूटी को मत देखिए। आजकल क्या है, देखिए लोग अपना घर सजाने में लगे हैं। घर को मत सजाइए, अपने आप को मत सजाइए। इंटरनल घर को सजाना ठीक है, लेकिन इंटरनल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ों को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किचन में मिट्टी का मटका रखिए, उसका पानी पीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ मिनरल्स। प्लस आंवले का प्रयोग कीजिए। नंबर 3, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आंवला खाइए भी और आंवला लगाइए भी, अपने सिर में आंवला लगाइए भी। देन ओके, देन आशा शेखर सरोज जी ने पूछा है, 25 इयर्स की हूँ, पीरियड्स जिम बहुत पेन होता है, पीरियड्स में बहुत, ओके, 25 इयर्स की हूँ, पीरियड्स में बहुत पेन होता है। हाँ जी। अ, देखिए पीरियड्स में पेन होने का मतलब वही है कि जैसे-जैसे ब्लीडिंग होती है, आपकी यूटेरस से ओवरी तक और फैलोपियन ट्यूब्स में जब जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अ, एस्ट्रोजन लेवल्स और जो भी हार्मोन्स का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लो में चलता है। तो पीरियड्स में अगर ब्लीडिंग पेन होता है, तो आपको नंबर 1 लोअर एब्डोमेन पे जो पेल्विक रीजन है, वहाँ पर गर्म पानी की बॉटल आप रख सकते हैं। नंबर 2, जो मैंने आपको बताया था, तिल, सौंठ और गुड़, इसको उबालिए और इसका पानी पीजिए। जिन लोगों को बहुत बहुत एक्सेस में पेन होता है, वो लोग शीशम के पत्ते भी उबाल कर पी सकते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं, वो बहुत आपको फ़ायदा करेंगे। शीशम के पत्ते या तो आप मिक्सी में, जैसे धनिया की हम चटनी पीसते हैं वैसे पीस लीजिए, या फिर आप इसे किसी भी जूस में डालकर पी सकते हैं। ओके, देन ध्रुव जी ने पूछा है, आफ्टर वॉशिंग माय हेड देयर आर डैंड्रफ फ्लेक्स ओवर इट। ओके, आई थिंक वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्टिल आई एम टेकिंग इट। ध्रुव जी, अगर आपके सर में बहुत सारा डैंड्रफ है, सर धोने के बाद, इसका मतलब है आपके सिर में बहुत ड्राइनेस है। तो आप अपने बालों का ठीक से ध्यान नहीं रखते और आपकी डाइट भी ठीक नहीं है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें, बट जनरली आप दही में नींबू मिलाकर रेगुलर लगाइए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, रेगुलर लगाइए और फिर सिर धोइए बिना किसी शैम्पू के, तो आप देखेंगे आपकी डैंड्रफ में आपको रिलीफ मिलेगा। देन रेखा गौर जी, मेरी बेटी है 24 इयर्स की, उसे पीसीओडी है, पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं पर ओवर वेट है, हाउ टू लूज वेट। रेखा जी, जैसे मैंने कहा था कि पीरियड्स, जिन लोगों को पीसीओडी होता है, उनकी बॉडी ग्लूकोज को चर्बी बनाने में इस्तेमाल करती है। तो आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसकी डाइट से कम करना पड़ेगा। जो आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको मल्टीग्रेन कीजिए। ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस ढूंढिए, स्प्राउट्स खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं, रवा खा सकते हैं, सूजी खा सकते हैं। कैन यू गाइस लिसन मी? ओके, रवा खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं और सूजी खा सकते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी। ओके, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। जो लोग पीसीओडी में, हमारी बॉडी ग्लूकोज को चर्बी के फॉर्म में यूज़ करती है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम करना पड़ेगा। हाई प्रोटीन और फाइब्रस रिच डाइट दीजिए। टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ salads in the diet. Make sure that you do not eat fruits after 7 p.m. I mean 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाना। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें प्रकृति के नियम को फॉलो करना है। फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा नहीं है आप जो मर्जी जब मर्जी खा सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, स्पेसिफिक टाइम का ध्यान रखिए। पीसीओडी के लोगों को स्पेशली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें यदि हम कुछ भी खाते हैं, तो हमें एक ही समय समय पर रोज़ खाना है।
ब्रेकफास्ट हम जिस टाइम लेते हैं, लंच जिस टाइम लेते हैं और डिनर जिस टाइम लेते हैं, हमें स्पेसिफिक टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेना है। अगर हमारा खाना खाने का समय निश्चित है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो फिक्स प्रॉपर हो जाती है। यदि हम खाना गड़बड़ करते हैं, वक्त बेवक्त खाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देन मनिंदर जी ने पूछा है, मैम जो मार्केट में रेडीमेड गिलोय जूस मिलता है वो ले सकते हैं या फ्रेश लेना चाहिए? देखिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट एट ऑल, लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट से तो आप लेना और घर में आप बनाए ना। तो मार्केट के प्रोडक्ट्स भी हमेशा खराब नहीं होते, आप चाहें तो ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि मार्केट से अगर आपको जनरली कोशिश कीजिए, पार्क्स में आपके आसपास तो बहुत पार्क्स हैं, पार्क्स में से गिलोय लाकर उसे उबाल कर ही लीजिए। लेकिन अगर बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको खोलने के 1 महीने बाद तक आपको इन्हें ख़त्म कर देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इन्हें फेंक दीजिए, इनका कोई यूज़ नहीं रहता। ओके, ध्रुव जी ने पूछा है, डू वी नीड टू अप्लाई एनी ऑयल इफ हैविंग डैंड्रफ? देखिए ध्रुव, ऑयल इज ऑलवेज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी। जनरली जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये मिथ बनाया हुआ है कि डैंड्रफ जिनको है वो ऑयल नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑयल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गुड फॉर द बॉडी। लेकिन हम इस भ्रम में ना रहें कि अगर डैंड्रफ मेरे स्कैल्प पर है तो ऊपरी ड्राइनेस है। वी हैव इंटरनल ड्राइनेस ऑल्सो। इंटरनल कमी है, इसीलिए एक्सटर्नली आती है। तो इंटरन हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हम इंटरनली अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते। तो यदि आपको जो मैंने आपको कहा, दही और नींबू मिला के लगाइए। आप ये नींबू नारियल के तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और कोई तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता डैंड्रफ में। ठंडा तेल आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग में ऐसे भी हैं जिनको डाबर आंवला ऑयल अगर मिक्स करके लगाते हैं, तो भी डैंड्रफ में उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, लेट मी चेक, अगर कोई क्वेश्चन रहे तो नहीं गया है। ओके, लीना जी ने पूछा है, काइंडली सजेस्ट रेमेडीज फॉर हेयर लॉस फ्रॉम फ्रंट टॉप एरिया। ओके, लीना जी, आपको भी पीसीओडी है या बिना पीसीओडी के हेयर लॉस हो रहा है? आई प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, अगर पीसीओडी है तो भी हेयर लॉस होता है, स्पेशली इन द फ्रंट सेक्शन। अगर पीरियड्स अगर पीसीओडी नहीं है तो भी बहुत लोगों को होता है, लेकिन जनरली इसका रीज़न, मेन रीज़न यही है, जो आपका लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस है। ओके, उसका स्ट्रेस जो बहुत स्ट्रेस इसका रीज़न है। लेकिन आप अपनी डाइट में अखरोट को बढ़ाइए। आपके अखरोट खाने से हेयर फॉल, हेयर लॉस बहुत कम होगा। सेकेंडली, अखरोट का तेल या कलौंजी का तेल अगर आपको मिलता है, वो आप इतना एरिया पे जो भी आपका आगे से हेयर लॉस है उस पर लगाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग एक चीज़ और भी बहुत यूज़फुल है, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाकर उस उसको उबालिए पानी में और उसमें हल्का सा नींबू मिलाइए, या पेस्ट मिलाकर उसमें हल्के से लेमन ड्रॉप्स ऐड कीजिए और उसको लगाइए। वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन सुषमा जी ने पूछा है, मेरी डॉटर है, उसके हेयर की ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी। सुषमा जी, बालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन ए, विटामिन सी। आप ये चेक कीजिए कि आपकी डॉटर का प्रॉपर विटामिन ए और विटामिन सी का इंटेक है नहीं है, जिसमें गाजर है, चुकंदर है, अनार है, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, और बाकी जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनमें मिनिमल क्वांटिटीज़ में ये सब विटामिन या मिनरल्स आपको मिलेंगे। सो यू हैव टू चेक हर शेड्यूल कि वो कितना खाना सात्विक खाती है, कितना घर में खाती है, कितना डिसिप्लिन्ड है, और कितना ज़्यादा वो डाइट को फ़ॉलो करती है। थर्डली, एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब भी आप वो सुबह उठती है खाली पेट, व्हीट ग्रास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बालों के लिए। तो व्हीट ग्रास, गेहूँ का ज्वारा जिसे कहते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा। आप उसे घर में भी उगा सकते हैं या पैक्ड भी ले सकते हैं, जिसमें पाउडर लीजिए, व्हिच इज़ मच बेटर। जो पैक्ड पाउडर आता है व्हीट ग्रास का, उसे रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए 1 ग्लास पानी में, और सुबह उसको छान कर आप पी लीजिए। देन ध्रुव ने पूछा है, खाने में क्या इंटरनल ठीक है? ओके, ध्रुव, खाने में आपको
अगेन आ जाती है बात बालों की। खाने में विटामिन ए, विटामिन सी, जो मैंने पीछे भी इन्हें जवाब दिया है। आपको अपनी डाइट में इनटेक बढ़ाना पड़ेगा नेचुरल फ्रूट्स का। प्लस भुने हुए चने और गुड़ बहुत फ़ायदा करता है, आप उसको लीजिए, उससे भी आपकी डैंड्रफ में बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। देन जसविंदर जी, मैम गिलोय की तासीर गर्म होती है तो समर में कैसे लेना चाहिए? देखिए गिलोय लेना ही क्यों है, नंबर 1। देखिए कुछ लोग मेरे पास आजकल मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, तो जनरली लोग आयुष गाइडलाइंस को या किसी भी चीज़ को पढ़कर कि ये काढ़ा ले रही हूँ मैं या हम ये काढ़ा ले रहे हैं। देखिए आपको हर चीज़ सिर्फ़ लेने के लिए ही नहीं लेनी है। यदि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सात्विक आहार को और सात्विक दिनचर्या को फ़ॉलो कीजिए। आपको कोई भी चीज़ एक्सटर्नली लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको जॉइंट्स पेन है या आपको फ़ीवर है या आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तब आप गिलोय लीजिए तो आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ही लेते हैं कि चलो बॉडी में कोई ना कोई फ़ायदा तो करेगी, तो आप ले सकते हैं। बट दैट यू हैव टू सी द टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी कि उसको लेने के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस तो नहीं हो रही, या आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा, या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं हो रही। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गिलोय को लेने का एक ही तरीका है कि आप उसको उबाल कर उसका पानी पीजिए। और कुछ और भी तरीके तो जो जनरली हमें नहीं लेने चाहिए, तो आप उसका पानी पीकर चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। देन ईशू जी ने पूछा है, मैम मेरी बेटी 13 इयर्स की है, उसके हाथों की हथेली में बहुत पसीना आता है और ठंडे हो जाते हैं, क्या करें? आई एम श्योर शी हैज़ अ वेरी वेरी बैड लाइफस्टाइल, इन द सेंस या तो जनरली आपकी डॉटर एसी रूम्स में बंद रहती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करती, या अगर वो करती है तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा जंक, कुछ ना कुछ ऐसा है। क्योंकि जिन लोगों को हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है या है, उनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है। आप ये भी कर सकते हैं कि इनको अगर आप नेचुरोपैथी को जानते हैं, तो गीली चादर लपेट एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। आप अपनी डॉटर को एक कॉटन की चादर लीजिए, बहुत लाइट कलर की, उसको ठंडे पानी में भिगोइए और पहले अपनी डॉटर को उस चादर में लपेटिए और उसके ऊपर ब्लैंकेट में लपेटिए फॉर 40 मिनट्स। अच्छा, ये प्रोसेस करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जब आप गीली चादर में लपेटेंगी, तो उसको पानी पिलाना उससे पहले बहुत ज़रूरी है और उसके सर पर ठंडा तौलिया रखना बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट्स, 30 मिनट्स जितनी भी देर वो ले पाए, खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है, या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद। आप गीली चादर लपेट दीजिए और उसके बाद तुरंत उसे ठंडे-ठंडे पानी से नहला दीजिए। तो ऐसा अगर आप 1 हफ्ते तक रेगुलर करेंगे, आई एम श्योर यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी। प्लस जो सीज़नल फ्रूट है वो खाइए। ये नहीं कि अगर गर्मी में सर्दी की सब्ज़ी मिलती है, तो आप वो खाएँगे। जैसे गोभी आजकल बहुत मिलती है, लेकिन गोभी सर्दी की सब्ज़ी है, तो आप इस वक़्त नहीं खाएँगे। मटर मिल रहा है जो सर्दी का भोजन है, आप इस वक़्त नहीं खाएँगे। तो मौसम के हिसाब से सब्ज़ी खाइए और जो सब्ज़ी आपके आस-पास बहुत ईज़िली मिल जाती है वो खाइए। जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स दे सकते हैं, उतना वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, उतना खाइए। अब अगर आपको ये लगता है कि हमारे बच्चे नहीं खाते, तो गिव देम इन अ ब्यूटीफुल मैनर, गिव देम इन अ कलरफुल मैनर। एक खीरा है, उसको बीच में से होल कर दीजिए, उसमें खूब सारा टोमेटो, बेल पेपर्स और ये सब भर दीजिए, बहुत कलरफुल देंगे, तो आई एम श्योर दे विल टेक इट। मनिंदर जी ने पूछा है, मैम नेल्स में फंगस हो रहा है, क्या करें? ओके, मनिंदर जी, जिन लोगों को नेल्स में फंगस होता है, जनरली तो आप लोग एलोवेरा जो है, जो आपके पौधे लगे होते हैं बाहर, एलोवेरा का जेल निकालिए, उसमें ज़रा-सा हल्दी मिलाइए और ज़रा-सा नींबू, और उसको हाथों पे अप्लाई कीजिए और 10-15 मिनट बाद ये अपने आप उड़ जाता है, 15-20 मिनट बाद। दिन में 3-4 बार कीजिए। नंबर 2, गरम ठंडा सेक कीजिए हाथों का, जिसमें 2 बर्तन ले लीजिए, एक में गरम पानी, एक में ठंडा पानी। 3 मिनट गरम में, 1 मिनट ठंडे में, 3 मिनट गरम में, 1 मिनट ठंडे में, फिर 3 मिनट गरम में, 1 मिनट ठंडे में। गरम से शुरू करके ठंडे तक खत्म कीजिए। तो 3-1-3-1-3-1 का रेशो कीजिए। उसके बाद अपने हाथ धो लीजिए और आपको अपने हाथों से कोई काम नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेस्ट करेंगे, उससे पहले ये कीजिए और एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा प्लस हल्दी प्लस नींबू। इट विल डू वंडर्स इन योर फंगस। सोनू जी ने पूछा है, कोल्ड कफ के लिए क्या कीजिए? वन ऑफ द बेस्ट आंसर इज़ व्रत कीजिए, उपवास कीजिए।
जिन लोगों को कोल्ड कफ हो जाता है, नंबर 1, नाक में 2-2 बूंद बादाम रोगन दिन में 2 बार डालें। नंबर 2, गर्म पानी पर उपवास करें पूरा दिन। ये समझिए कि अ, बुखार और सॉरी खाँसी और ज़ुकाम हमारे मित्र हैं, ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए आते हैं। तो इनको ठीक करना भी 2 या 3 दिन का काम है, यदि हम बहुत तरीके से काम लें। बहुत से लोग कोल्ड होते ही, कफ होते ही उनकी चाय, चाय, चाय शुरू हो जाती है सारा दिन, अदरक डाल के, लहसुन डाल के चाय पीना, व्हिच इज़ 100% रॉन्ग। तो जो लोग चाय पीते हैं, चाय रस, चाय ब्रेड की कुछ गरम-गरम चला जाएगा तो शायद म्यूकस सूख जाएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है आप लोगों का। सिर्फ गर्म पानी पीजिए, दिन में आप पपीता खा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कोल्ड एंड कफ के लिए, और दिन में कुछ भी ना खाएँ। और जब बिल्कुल भी मन ना करे कि, क्योंकि जनरली जब कोल्ड होता है, कफ होता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि शरीर ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शरीर अपने अंदर जमा विजातीय द्रव्यों पर काम कर रहा है, इसलिए कृपा करके अपने शरीर को कुछ मत दीजिए। और जैसे-जैसे आप कोल्ड कफ में अपनी बॉडी को कुछ नहीं देंगे, व्रत रखेंगे, आई एम श्योर विदिन 2 डेज़ यू विल गेट रिड ऑफ इट। फिर भी भूख लगती है तो लौकी का जूस पी सकते हैं, दैट विल बी वंडरफुल। अनिल साहनी जी, प्लीज सजेस्ट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट टू इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम, माय जनरल क्वेश्चन फॉर ऑल। ओके, देखिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अगेन हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो हमें पंच महाभूतों को प्रबल करना है। और हमारे शरीर में जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब आई एम श्योर आप सबको पता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब जहाँ से हमारे शरीर से गंद बाहर निकलता है, ये नोज, ये कान, ये मुंह, दोनों हमारे लोअर यूरिनरी पार्ट एंड द स्टूल फ्रॉम वेयर वी एक्सपेल स्टूल फ्रॉम द बॉडी एंड द स्किन, ये जो हमारी स्किन है। अगर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वंडरफुली काम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट है। तो स्किन की इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले आप क्या करें, धूप स्नान, वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर ड्यूरिंग दिस टाइम। आप सब लोग घर पे हैं, बहुत समय है, धूप स्नान लीजिए। धूप में 40 से 45 मिनट एक बिल्कुल महीन कपड़ा पहनकर धूप में बैठ जाइए। धूप में बैठने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीजिए, चाहे तो अपने साथ पानी भी रख लीजिए, और सिर पे ठंडा तौलिया रखिए। अपने शरीर को बिल्कुल पसीना पसीना हो जाने दीजिए। 40 मिनट के करीबन धूप में बैठिए और उसके बाद ठंडे पानी से स्नान लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। आपके स्किन के सभी पोर्स खुल जाएँगे और आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी बाहर चली जाएगी। नंबर 2 आहार। आहार मैंने अभी पीछे भी बात की कि हमारा आहार कितना सात्विक हो, तो सात्विक भोजन खाइए। नंबर 3 दिनचर्या। दिनचर्या को इतना अच्छा रखिए, सुबह सूरज उगने से पहले उठिए और सूरज ढलने से पहले अपना खाना खा लीजिए। अब तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, ना आपके बच्चों को कहीं जाना, ना आपको कहीं जाना, तो बहुत अच्छा समय है कि आप जल्दी उठिए और जल्दी खाना खाइए और जल्दी सोइए। जिन लोगों के घरों में रात को 10 बजे खाना बनता है या 9 बजे खाना बनना शुरू होता है, मेरा उन लोगों को एक सजेशन है कि आप खाना छोड़ दीजिए। यू बेटर स्टॉप ईटिंग फूड इन द नाइट इंस्टेड ऑफ हैविंग फूड लेट। उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके पेट में कूड़े की तरह पड़ा रहेगा सारी रात, और इसका असर आपको एक दिन में नहीं दिखेगा। मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, हमारा तो शेड्यूल ही यही है। देखिए, यू कैन नॉट प्ले विद द नेचर। आपका शेड्यूल कैसा भी हो, आप नेचर के साथ प्ले नहीं कर सकते। तो वो खाना आपके शरीर में कूड़े की तरह पड़ा रहेगा और थोड़े दिन बाद आपको दिखेगा कि आपका वज़न ऐसे बढ़ता जा रहा है। आप शायद लोगों को ये कहेंगे हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन आपको आपके शरीर ही उस बात को समझा देगा। फिर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायरॉइड, बॉडी पेन्स, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो साथ में आपको एज़ अ गिफ्ट मिलती चली जाएँगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको प्रॉब्लम हो क्यों गई। थर्डली, मिट्टी की पट्टी। मिट्टी सबके पास अवेलेबल है, बट मैंने जो हमारा लास्ट वीडियो था हमारे चैनल पर, समशुद्धि चैनल पर, मैंने उसमें समझाया था मिट्टी चिकित्सा क्या होती है। मिट्टी का लेप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप घर में मिट्टी का लेप नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप ये कीजिए कि ज़मीन से 4 से 5 फुट नीचे की मिट्टी को लीजिए, उसको 10 से 12 घंटे भिगोइए। वो एक बिल्कुल महीन कपड़े में उसकी एक पट्टी बनाइए। अपने पेट पर, पेडू पर, नाभि से नीचे वाले स्थल पर या नाभि से ऊपर जहाँ हमारा डायाफ्राम है, वहाँ रखिए 20 से 25 मिनट। ये पट्टी आपके शरीर के विजातीय द्रव्यों को खींच लेती है, क्योंकि मिट्टी में जहर को भी खींचने की शक्ति है।
तो मिट्टी आपकी हर ऑर्गन की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगी बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट ऑफ यू आउट ऑफ योर बॉडी। देन यू कैन डू लास्ट इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में ठंडे पानी से नहाइए, बैठ कर नहाइए। जो लोग शावर से नहाते हैं इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि सिर पे सीधा पानी पड़ता है। तो बैठ कर नहाइए, जिसमें सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालिए, बिल्कुल सही तरीका है। और किसी चौकी पर बैठ कर नहाइए। चौकी पर बैठकर नहाने का मतलब ये है कि आप अपने जेनिटल्स को भी बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अपने पैरों से पानी डालकर फिर अपनी बॉडी को स्नान कीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम डेली रूटीन में भूल जाते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को कोई भी नहीं रोक सकता। देन लास्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम योग से तो आप सभी लोग जुड़े हैं। आई सी योर सेशंस, वंडरफुल सेशंस। प्लीज कीप डूइंग इट। लेकिन अपनी बालकनी तक एटलीस्ट जाने की कोशिश करें कि आप थोड़ी सी शुद्ध हवा लें, क्योंकि आजकल हवा में शुद्धता है। ईशू जी ने पूछा है, मैम पीरियड्स के टाइम लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्या करें? दैट इज़ ऑल ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द यूटेरस एट द टाइम ऑफ योर पीरियड्स। जनरली जब आपके पीरियड्स नहीं होते तो आप सर्वांग आसन कीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, शलभ आसन कीजिए। और उस दौरान आप लोअर एब्डोमेन पे गर्म पानी की बॉटल रखिए। इससे आपकी लेफ्ट लेग में पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। इट इज़ ओनली ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द यूटेरस। देन कमलजीत कौर जी ने पूछा, आई हैव अ स्लीपिंग प्रॉब्लम डिसऑर्डर। कमलजीत जी, स्लीपिंग प्रॉब्लम डिसऑर्डर तो आजकल बहुत सारे लोगों को है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्यों है। देखिए, बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर इसीलिए है कि वो 12 बजे 1 बजे तक भी दे कीप ऑन वॉचिंग देयर फोन्स। जब आप यूट्यूब वीडियोस या कुछ भी देखते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, तो आपको नींद नहीं आती। सेकेंडली, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत सालों से है, आप बेचैन होते रहते हैं, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। इसके कई सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, गर्म पानी में पैर रखिए सोने से पहले, जिसको हम कहते हैं हॉट फुट बाथ। दिस इज वंडरफुल फॉर दी इंसोम्निया पेशेंट्स। जब रात को जब आप सोएंगे, गर्म पानी की बाल्टी अपने बिस्तर के पास रखिए। 15 मिनट उस गर्म पानी में पैर रखिए। आप चाहें तो थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं और फिर पैर पोंछ कर सोइए। नंबर टू, जो कच्चा केला है, कच्चे केले को आप उबालिए और उसका दिन में पानी पीजिए 1 बार रोज। उससे आपकी नींद एनहांस होती है। नंबर थ्री, आपकी या तो आप बहुत पतली लस्सी या फिर पानी में बहुत बारीक कुटा हुआ कपूर मिलाइए और किसी बिस्तर पर लेट जाइए और किसी से कहिए कि वो आपके यहाँ पर, आपके माथे पर ऐसे करके उसको एक धार बनाकर डालता रहे, विच इज कॉल्ड भ्रकुटी बाथ। जनरली हम उसे अपने पेशेंट्स को देते हैं। इससे स्लीप बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। नंबर फोर, आप सोने से पहले अपने तलवों की खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर मालिश करके सोइए। प्लीज डू नॉट टेक एनी ऑफ द स्लीपिंग पिल्स। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आती है, ओवरनाइट नहीं होगा ये सब कुछ, इट विल टेक टाइम। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आती है तो आप एक चीज और कर सकते हैं। जब आप सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा करके सोइए। योग निद्रा अगर आपको नहीं आती है, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, कोई भी योग निद्रा चलाइए, उसे सुनिए। कुछ दिन हो सकता है आप योग निद्रा 2-3 बार सुन लें, लेकिन थोड़े दिन बाद आई एम श्योर, अगर आप ये सब प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो जैसे योग निद्रा शुरू होगी, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आप को नींद आना शुरू हो जाएगी। देन सुनेश बंसल जी ने पूछा है, मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली बिफोर पीरियड्स। देखो, जनरली इफ इट इज़ फॉर 2 to 3 days देन इट इज़ ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर रहती है 10-15 डेज तक। तो जनरली ऐसे लोगों को चावल का मांड पीजिए। लाइफस्टाइल ठीक करना, अपने क्लोथ्स ठीक करना, अपने आहार को सात्विक रखना, ये सब इन एडिशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये सब तो आपको करना ही है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा एक और भी बहुत अच्छा तरीका है, विच इज़ कॉल्ड वेजाइनल डोज। आई एम नॉट श्योर आपको इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। आप चाहें तो कंचन जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट ओवर दी वीडियो। उसको आप या तो हल्दी से या आप मेथी दाने के पानी से या नीम के पानी से ले सकती हैं। दैट विल डू वंडर्स इन इट। ओके। देन आप चावल का मांड ले सकती हैं। बहुत से लोग बैंगन का भरता, उसमें दही मिलाकर, सॉरी, उसमें शहद मिलाकर खाने से भी वाइट डिस्चार्ज में फ़र्क पड़ता है। वाइट डिस्चार्ज बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करता है, गर्मी की वजह से भी होता है। तो हम एक पेट लपेट बांधते हैं, शायद अगर आप नेचुरोपैथी से जुड़ी हैं, तो पेट की लपेट है जिसमें एक सूती कपड़ा है और फिर एक ऊनी कपड़ा है,
जो हम पेट के चारों तरफ बाँधते हैं 2 से 3 बार, जिसका एक लपेटा आ जाए, तो वो कपड़ा आप ठंडे पानी में भिगोइए और अपने पेट पर बाँधिए और उसके बाद ऊनी कपड़ा बाँधिए। ये खाली पेट या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद ही बाँधा जाएगा और जब आप ये लपेट बाँधेंगे, तो या तो आपको खड़े रहना पड़ेगा या आप लेट जाइए। दैट इज़ स्पेसिफिकली द रूल। अगर आप बैठ जाएँ तो दैट इज़ ओके, बट स्पेसिफिकली या तो खड़े रहें या लेट जाएँ। दैट इज़ हाउ इट विल यू विल गेट द वंडरफुल रिजल्ट्स। एक चीज़ और है, आप धनिये की चटनी बहुत खाइए। इस वक़्त तो धनिया और पुदीना बहुत है। धनिये की चटनी बनाएँ, उसको 1 ग्लास पानी में डालें, 1 चम्मच और उसको पी जाएँ। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Yes. Any other questions? I think I have answered almost all of your questions, and I hope I have been able to answer the questions up to your satisfaction level. Um, I will wait for 5 more minutes. In case you have any more questions, please ask. Then we will leave. ममता मल्होत्रा जी, लोअर बैक में और लेफ्ट नी में पेन रहता है, हर समय थकावट रहती है, एनर्जी लेवल्स आर वेरी लो, पसीना नहीं आता है और गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, गैस बहुत बनती है। ममता जी, बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ये जानना इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एज क्या है, प्लस कुछ कई चीज़ें और जानना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का। देखिए, गर्मी सहन नहीं होती और पसीना नहीं आता। सहन नहीं होना डिपेंड करता है हमारी स्टेमिना पर। जो मैंने आपसे कहा, और गैस बहुत बनती है, आपने कहा लोअर बैक में और लेफ्ट नी में पेन रहता है। आई एम श्योर यू आर अबव 45, जो मुझे लग रहा है आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर। तो लोअर बैक का भी मुझे रीज़न आई शुड नो कि आप गिर गए थे या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको पेन है, बट आई एम गिविंग यू अ जनरल आंसर कि आपको अगर गैस बहुत बनती है, नंबर 1, तो उसके लिए आप ठंडी तासीर की चीज़ें खाइए क्योंकि आपको गर्मी भी बहुत लगती है। इसका मतलब है आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा है। तो ठंडी तासीर की चीज़ें खाइए, जैसे गोंद कतीरा, फल हैं, स्प्राउट्स है, लौकी जूस आपको बहुत फ़ायदा देगा, बेल जूस का बहुत फ़ायदा होगा, पुदीना और धनिये की चटनी आप ले सकते हैं। मेक श्योर दैट यू डू इट। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सुने और देखिए, सुनने को तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, मेक श्योर दैट यू डू इट। अगर आप पित्त प्रधान चीज़ों को छोड़ेंगी, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगी, तो आपकी गैस ठीक हो जाएगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। सेकेंडली, अगर आपको पसीना नहीं आता तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर सन बाथ, जो मैंने अभी बताया। लेकिन सन बाथ में अगर आप कहती हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देती हूँ कि जब आप सन बाथ ले रही होंगी तो अपने साथ पानी की बॉटल लेकर बैठिएगा और एक बाल्टी में ठंडा पानी लेकर बैठिएगा। तो लेट्स से आप 10 मिनट आपको सन बाथ में हो गए और आपको बहुत गर्मी लग रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप उस बॉटल में से पानी पी लीजिएगा और जो आपके सर पर तौलिया रखा था उसे फिर से ठंडा करके सिर पे रख लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा या अपने सर को हल्का सा धो लीजिएगा। तो ऐसे करते-करते आप कोशिश कीजिए कि 30 मिनट्स एटलीस्ट आप सनबाथ को दें और जैसे-जैसे आप सनबाथ देती जाएँगी, आप लेती जाएँगी, आप देखेंगी कि आपको गर्मी बर्दाश्त होना स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे-जैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे-वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। देन बैक पेन और नी पेन के लिए अगर आप देखिए, अगर आपको किसी इंजरी का पेन है, तो मैं अभी एक जनरल सा आपको बता देती हूँ कि आप मेथी दाने को रात को भिगोइए और सुबह छान के उसका पानी पी लीजिए और मेथी दाना जो होगा, उसे चबा-चबा कर खा लीजिएगा। मेथी दाना आधा घंटा करीबन रखेंगे तो स्प्राउटेड हो जाएगा और उसे चबा-चबा कर खा लीजिएगा। सेकंडली, आप सरसों के तेल में थोड़ा-सा मेथी दाना, थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ी-सी अजवाइन को जला लीजिए और एक बहुत अच्छा-सा ऑयल बन जाएगा, उसको अप्लाई कीजिए अपनी बैक पर और अपनी लेफ्ट नी पर। इट विल हेल्प यू इन एक्सट्रैक्टिंग पेन। थर्डली, आप कच्ची पक्की रोटी भी बना सकते हैं। जो सरसों के तेल में आटा गूँनिए, उसमें अजवाइन डालिए और नमक डालिए और उस रोटी को सरसों के तेल में बनाइए। कच्ची पक्की रोटी बनाइए और अपनी बैक पर लगाइए
जिससे और फिर कुछ उस पर बांध लीजिए, इससे आपके बैक पेन में रिलीफ हो जाएगा। बाकी हम पर्सनली कभी बात कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई शुड नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू गिव यू द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। ये क्वेश्चन है, लेट मी सी, ये क्वेश्चन है लीना बिदानी जी का। मैम, आई एम 48, इवन everyone at home sleep in AC room, but I can't and get body ache if sleep in AC. Any remedy? That is very true. देखिए, अगर सब लोग एसी में सोते हैं और आपको और आप एसी में नहीं सो सकती और बॉडी पेन्स होता है, देखिए अगर मैं भी एसी में सोऊंगी सायरा तो मुझे भी बॉडी पेन्स हो जाएंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि एसी जो है वो बीमारी की ही जड़ है। आजकल एसी रूम्स हैं तभी हम लोग ज़्यादा बीमार हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है लीना जी, मैं ये नहीं कह रही आप घर वालों से लड़ाई कर लीजिए, लेकिन देयर इज़ अ सॉल्यूशन कि आप अपना रूम चेंज कर सकती हैं जस्ट फॉर स्लीपिंग। या फिर आप ये कर सकती हैं कि जो एसी है वो आप बहुत हाई टेम्परेचर पे चलाइए, लेट्स से 28 29, दैट वुड बी द सॉल्यूशन। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एसी को कुछ देर चलाइए और फिर बंद कर दीजिए। या फिर आप ये कर सकती हैं कि आप उस रूम में ऐसी जगह सोइए जहाँ पर एसी की डायरेक्ट हवा ना हो। यही 4 सॉल्यूशंस हैं। अदरवाइज़ उस आप एसी के सामने भी सोएँ और आपका बॉडी पेन भी ना हो तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो यही करना पड़ेगा कि या तो रूम चेंज कर लीजिए और या घर वालों से थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जैसा भी है। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। Okay, so we will end with the session with this. Thank you very much, and thank you, Manav Evam Yog Seva Sansthan, for giving me this opportunity to answer your questions. अगर आपके पास कोई और questions हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9910 845428। हमारे 2 नेचर क्योर सेंटर्स हैं, एक ओजस नेचर क्योर सेंटर इन गुलाबी बाग, एक समशुद्धि नेचर क्योर सेंटर इन गुड़गांव, विच इज़ द रेजिडेंशियल फैसिलिटी। यहाँ रहने की भी सुविधा उपलब्ध है। हम यहाँ सारी नेचुरोपैथी थेरेपीज देते हैं प्लस डाइट। So in case any one of you have any problems, you can visit us or you can contact us. Thank you so much.